हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह गद्य खंड का पाठ नमक का दारोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार हैं और उनकी कहानियों में हमें समाज की सच्चाइयों के दर्शन होते हैं। समाज में जो कुछ घटित हो रहा होता है उसके बारे में अपनी कहानियों के माध्यम से वे सभी को बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी उन्होंने बताया है। लेखक कहते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर जी, वह नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं। पढ़ाई पूरी हो गई लेकिन नौकरी अभी नहीं मिली है। वह जब नौकरी ढूंढने के लिए घर से जा रहे होते हैं उस समय उनके पिता वृद्ध मुंशी जी उनसे कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कगारे का वृक्ष हो गया हूँ, कगारे का किनारे का, अर्थात मैं एक ऐसा वृक्ष हूँ जो कभी भी गिर सकता है। घर में लड़कियां हैं, वो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, अर्थात लड़कियां बड़ी हो रही हैं। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। जो सारी जिम्मेदारियां परिवार को चलाने के लिए मैं पूरी करता आया हूँ वह अब तुम्हें पूरी करनी है। तुम ही अब घर के मालिक मुख्तार हो, अर्थात तुम ही घर के मालिक हो, तुम्हें ही सारी चीज़ें देखनी है। अब तुम जब नौकरी ढूंढने जा ही रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना। नौकरी ऐसी हो जिसमें कुछ ऊपरी आमदनी हो। यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चादर और चढ़ावे पर रखना। मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है और ऊपरी आय बहता हुआ सूरज है। अर्थात वो इन सारी बातों के या इन सारी दलीलों के माध्यम से उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम जो भी नौकरी करो उस नौकरी में ओहदे पर अर्थात पद पर ध्यान मत देना कि पद ऊंचा है या नीचा। तुम सिर्फ ध्यान रखना तो ऊपरी आमदनी का ध्यान रखना, अर्थात तुम यह ध्यान रखना कि जो नौकरी तुम ढूंढ रहे हो या जो नौकरी तुम कर रहे हो उसमें ऊपरी आमदनी अधिक हो। नौकरी को उन्होंने कहा है कि यह पीर की मज़ार है। जिस तरह पीर की मज़ार पर चढ़ावा और चादरें चढ़ाई जाती हैं उसी तरह उन्होंने उसको नौकरी को भी उससे उपमा दे दी। कहते हैं कि ये नौकरी जो है उसे एक पीर की मज़ार की तरह समझना और उस नौकरी के माध्यम से कितना चढ़ावा या कितनी ऊपरी आमदनी हो सकती है उस पर ध्यान देना। मासिक आय अर्थात सैलरी, तनख्वाह जो है वो एक पूर्णमासी के चांद के समान है। अर्थात हमारे हिंदू नियम के अनुसार या हिंदू कैलेंडर के अनुसार माह में एक बार पूर्णमासी आती है जिस दिन पूरा चांद आसमान में दिखाई देता है और उसके अगले दिन से ही वह जो चांद है वह धीरे धीरे कम होने लगता है और उसके लगभग 15 दिन बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल लुप्त हो जाता है। वह अमावस्या का दिन होता है और उसके बाद फिर चांद चमकना शुरू होता है और धीरे धीरे करके 15 दिन बाद फिर से चांद पूरा हो जाता है, अर्थात पूर्णमासी आ जाती है। तो इस तरह महीने में पूर्णमासी मात्र एक बार आती है और तनख्वाह भी महीने में एक बार आती है। इसलिए उनके पिता उनसे कहते हैं कि जो तनख्वाह है या मासिक वेतन है वह तो पूर्णमासी का चांद है, अर्थात एक दिन मिलता है महीने में और उसके बाद धीरे धीरे खर्च करते हुए वह समाप्त हो जाता है और बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो वही स्थिति मासिक वेतन की भी है, लेकिन ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है, अर्थात ऊपरी आमदनी बहते हुए स्रोत अर्थात झरने के समान लगातार बहती रहती है। जिस तरह झरना लगातार बहता रहता है उसी तरह जो ऊपरी आमदनी है या जो रिश्वत है, जो घूस है या जो एक्स्ट्रा इनकम है वो लगातार हमें होती रहती है, ऐसा वो उनसे कहते हैं।
साथ ही वह यह भी कह देते हैं, बाकी तुम समझदार हो, मैं ही तुम्हें क्या समझाऊं। मुंशी वंशीधर जी पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। नौकरी ढूंढने जब वो निकलते हैं तो उस समय उनकी किस्मत बुलंद थी। उन दिनों नमक पर कर लगा हुआ था। नमक विभाग में नौकरी मिलना बहुत ही किस्मत वालों की बात थी। और ये कहिए कि जिन्होंने नमक विभाग में नौकरी कर ली उनके पाँव बारह थे, अर्थात उन्हें बहुत अधिक मुनाफा था। मुंशी वंशीधर घर से चले नौकरी ढूंढने के लिए और उन्हें सबसे पहले ही नमक विभाग में नौकरी मिल गई, और वह भी दरोगा पद पर। जैसे ही माता पिता परिवारजनों को यह शुभ समाचार मिला कि वंशीधर जी को नमक विभाग में दरोगा पद पर नौकरी मिल गई है, सभी बहुत प्रसन्न हो गए। जो पास पड़ोसी थे उनके हृदय में शूल चुभने लगे, अर्थात उन्हें ईर्ष्या होने लगी। जो कर्जा देने वाले लोग थे, महाजन थे, उन्हें थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि अब उनका कर्जा उन्हें वापस मिल जाएगा। वंशीधर जी की माता अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की इच्छा व्यक्त करने लगी कि उन्हें चारों धाम की यात्रा करनी है। घर में सभी लोग बहुत खुश थे कि मुंशी वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा पद पर नौकरी मिल गई है और अब उनके बहुत ही फायदे हैं। एक दिन की बात है कि मुंशी वंशीधर जी अपने थाने में रात के समय सोए हुए थे। पास में ही यमुना नदी बहती थी। वहाँ पर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने अपने हवलदार को उठाया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कुछ दूर पर बहुत सी गाड़ियाँ नदी के पार जा रही थी। उन गाड़ियों को वह रोकते हैं और गाड़ीवान से पूछते हैं कि यह गाड़ी किसकी है। गाड़ीवान कहता है, यह गाड़ी पंडित अलोपीदीन की है। पंडित अलोपीदीन? कौन से पंडित अलोपीदीन? गाड़ीवान कहता है, दातागंज के पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन उस एरिया के जाने माने व्यापारी थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और बहुत मशहूर भी थे। सभी के द्वारा उन्हें जाना जाता था। जैसे मुंशी वंशीधर के इन प्रश्नों का जवाब तो गाड़ीवान ने दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, वह शांत हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुंशी वंशीधर आगे जाते हैं और उन गाड़ियों में लदे हुए बोरों को छू कर देखते हैं। छू कर देखने से पता चलता है कि उसमें नमक भरा हुआ है। उनका जो शक था, जो संदेह था, वो विश्वास में बदल जाता है। अब वह पंडित अलोपीदीन को बुलाते हैं। जो गाड़ीवान था वह पंडित अलोपीदीन के पास जाता है। पंडित अलोपीदीन पीछे एक रथ में रजाई गद्दे ओढ़े हुए बड़े आराम से बैठे हुए आ रहे थे। उनसे कहता है कि थानेदार साहब ने गाड़ियाँ रोक ली हैं और वह अब आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन आते हैं और मुंशी वंशीधर से बातचीत करते हैं। उन्हें बताते हैं कि किस तरह कि वो यहाँ से जा रहे थे और उनका यह इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि वह उनसे मुलाकात ना करके जाएं और वह उन्हें चढ़ावा भी चढ़ा कर जाएंगे, ऐसा उनका इरादा था। मुंशी वंशीधर उनसे पूछते हैं कि यह गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं और उस नमक के बारे में पूछते हैं। तो पंडित अलोपीदीन कुछ पैसे देकर उन्हें शांत करना चाहते हैं। कहते हैं कि यदि हम इस घाट से गुजरें और यहाँ के देवता को चढ़ावा न चढ़ाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम आपके पास आने ही वाले थे। मुंशी वंशीधर उस पैसे को लेने से मना करते हैं। धीरे धीरे करके 1000, 2000, 4000, 10,000 करते 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 रकम बढ़ती जाती है और बहुत हद तक पहुंच जाती है। आखिर आकर 40,000 तक स्थिति पहुंच जाती है। लेकिन मुंशी वंशीधर उस रकम को लेने से मना कर देते हैं। जो वहाँ पर उनके हवलदार थे या बाकी सब लोग थे, वह सब भी सोच रहे थे कि आखिर मुंशी वंशीधर चाहते क्या हैं। लेकिन मुंशी वंशीधर एक सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे।
वह धर्म पर और सत्य पर अडिग थे। वह रिश्वत नहीं लेना चाहते थे। वह सिर्फ और सिर्फ सत्य के आधार पर अपनी नौकरी करना चाहते थे। जब 40,000 पर भी वह नहीं मानते तो पंडित अलोपीदीन उनसे कहते हैं कि इससे ज़्यादा अब मैं नहीं दे सकता, अब आपको जो भी करना है अब आप कीजिए। मुंशी वंशीधर अपने हवलदार बदलू को आवाज़ देते हैं और उससे कहते हैं कि वह पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले ले। पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेना कोई आसान कार्य तो था ही नहीं। पंडित जी को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सम्मान की दृष्टि से ना देखता हो। बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने में झिझकने लगा, लेकिन जब मुंशी वंशीधर ने उसे डांट कर कहा तो उसने उन्हें हिरासत में ले लिया और ले जा लिया। उस समय रात का समय था, किसी को भी कुछ नहीं पता था, सारा संसार सो रहा था, सब तरफ शांत वातावरण था। लेकिन स्थिति क्या थी? दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी। जब सवेरा हुआ तो बिना किसी को बताए, बिना किसी के कहे, शहर के सारे लोगों को मालूम था कि पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया गया और यह कार्य मुंशी वंशीधर जी के द्वारा किया गया है। मुकदमा दायर होता है अदालत में। मुंशी वंशीधर पंडित अलोपीदीन को लेकर जाते हैं, वहाँ प्रस्तुत करते हैं। उस समय जो सड़कों की स्थिति थी कि शायद ही कभी ऐसी भीड़ सड़कों पर जमी हो जितनी कि उस समय पंडित अलोपीदीन को ले जाते हुए देखने वालों की भीड़ थी। अदालत की स्थिति यह थी कि वहाँ पर जितने वकील थे वो पंडित अलोपीदीन के पक्ष में थे। वहाँ जितने जमादार थे या जो भी कहिए अमले, सेवक, जो भी कुछ थे वो सब उनके बिन पैसे के गुलाम थे, सब उनके अनुसार कार्य करते थे। मुकदमा शुरू हुआ और तरह तरह के सबूत पेश किए गए, दलीलें दी गईं और अंत में आकर फैसला पंडित अलोपीदीन के पक्ष में हुआ। पंडित अलोपीदीन को एक ईमानदार व्यक्ति मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया और मुंशी वंशीधर को भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराने की सलाह देते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। पंडित अलोपीदीन जब अदालत से बाहर आ रहे थे उस समय जो शहर की भीड़ थी वह तरह तरह की बातें कर रही थी और पंडित अलोपीदीन की प्रशंसा करते हुए मुंशी वंशीधर को भला बुरा कह रही थी। धीरे धीरे समय बीता और कुछ समय बाद ही मुंशी वंशीधर के पास उनको नौकरी से हटा दिए जाने का नोटिस आ जाता है। मुंशी वंशीधर को नौकरी छोड़कर जाना पड़ता है। जब उनकी नौकरी छूटने की खबर उनके घर वालों को मिलती है तो पिता बहुत गुस्सा होते हैं कि हाथ में आई हुई अच्छी नौकरी को इसने जाने दिया। पत्नी भी कई दिन तक मुंह फुलाए रहती है, बात नहीं करती। माँ का भी सपना टूट जाता है चारों धाम की यात्रा करने का। तो मुंशी वंशीधर के घर का जो हाल था, जो स्थिति थी, वह बहुत ही नकारात्मक थी। स्थिति यह हो गई कि कुछ समय ऐसे ही बीता और कुछ समय बाद एक दिन मुंशी वंशीधर जी वृद्ध मुंशी जी के साथ बैठे हुए थे। तभी वह देखते हैं कि एक गाड़ी आकर बाहर रुकती है और उस गाड़ी को देखते रहते हैं कि पता नहीं कौन है। जैसे ही उस गाड़ी से पंडित अलोपीदीन बाहर निकलते हैं तो मुंशी वंशीधर को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। उनके अंदर आने पर वृद्ध मुंशी जी उनकी चापलूसी करने लगते हैं और उन्हें कहने लगते हैं क्या करें ऐसे बेटे के होने से तो न बेटे का ना होना अच्छा है। इसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, यह इस योग्य नहीं है कि इसको बेटा कहा जा सके। इस तरह की बहुत सारी बातें कहने लगे। पंडित अलोपीदीन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बेटा हीरा है और आपके बेटे जैसे व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल है। पंडित अलोपीदीन की इस तरह की बातों पर मुंशी वंशीधर जी चौंक जाते हैं और उसी समय पंडित अलोपीदीन कुछ पेपर्स निकालकर, कुछ कागज़ निकालकर उनके आगे रखते हैं और उनसे उन पर दस्तखत करने के लिए कहते हैं। मुंशी वंशीधर जब उन कागज़ों को पढ़ते हैं तो वह चौंक जाते हैं, क्योंकि उन कागज़ों पर लिखा था कि पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को
अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया है और मुंशी वंशीधर को साथ ही रहने के लिए एक बंगला और गाड़ी, सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। मुंशी वंशीधर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन पंडित अलोपीदीन जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, वह यहाँ से तभी जाएंगे जब वह उन कागजों पर दस्तखत कर देंगे। भाग्य से उन्हें एक ऐसा हीरा मिला है जिसकी उन्हें तलाश थी। कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो झूठ, बेईमानी, लालच में फंसे हुए हैं, लेकिन सत्य को धारण करने वाले यदि आप मिले तो आप ही हैं। इस बात को वो कहते हैं और साथ ही बताते हैं कि मैं अपने लिए अपनी इस जायदाद के स्थायी मैनेजर के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की ही तलाश में था जैसे कि आप हैं। और उनकी इसी सत्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए पंडित अलोपीदीन उनसे उन कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि असत्य चाहे कितना भी बुलंद क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो यहाँ पर लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन भले ही होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। अंत में जीत सत्य की ही होती है। असत्य चाहे कितना भी बुलंद हो जाए, कितने भी कष्ट सत्य को पहुँचाए, लेकिन यदि उसका परिणाम देखें तो हर जगह परिणाम में हमें सत्य की ही जीत दिखाई देती है, जैसा कि इस कहानी में हुआ है। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।